एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे। शेर अफजल मरावत साहब, ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टाइम की पाबंदी कीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं, प्लीज़। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने एक सवाल रखता हूँ कि आया ये ऐवान जो हैं, मोहतरम ऐवान, क्या ये एक माइक, ये कालीन, ये सुर्ख कुर्सियाँ हैं, इसको ऐवान कहते हैं, या इस ऐवान में मौजूद हर मेंबर असेंबली के उस राय जिसमें वो आज़ादाना तौर पर हाँ या नहीं कह सकता है, वो ऐवान कहलाता है? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार जब से ये ऐवान बना है कि यहाँ जो फैसले होते हैं इनका पता हमें यहाँ के बजाय बाहर से पता लग जाता है और यहाँ उन फैसलों पे मोहर तस्दीक हो जाती है? क्या हम सिर्फ मोहर तस्दीक करने वाले हैं? क्या इस पूरे ऐवान में जितनी पार्टियां बैठी है, क्या किसी एक पार्टी ने 28वीं आईनी तरमीम में नए सूबों के क़याम के हवाले से कोई खाका पेश किया है? क्या किसी भी सियासी पार्टी ने नए सूबों के हवाले से वसाइल की तकसीम, अदूदात और हल्का बंदियों के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है? एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे, तो अगर ये अच्छी है, अगर सूबे नए बनते हैं और पाकिस्तानियों को, क्योंकि इसमें सवाल हमारे मुस्तकबिल के बच्चों का है, जो पाकिस्तान हमने उनको सौंपना है, हमने ये देखना है कि आज ये जो इतना बड़ा तारीख साज फैसला होगा, इस हवाले से इस ऐवान का कोई अमली किरदार होगा? तो मेरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तशरीफ़ फरमा हैं, क्या ये वजाहत फरमाएंगे कि आया 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी बनेगी, कोई डिबेट होगा, कोई बहस होगा और इस पे अमल दरामद के लिए क्या इस पार्लिमान में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें हम बता सकें कि जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे उतने ही फ़वाइद हैं, लोगों को अपनी दहलीज पे जो हैं सर्विसेज पर फराहम होगी, लोगों को अपनी दहलीज पे इंसाफ फराहम होगा, ये सारी चीज़ों से कौम को भी आगाह करना है। तो क्या अगर ऐसा कोई 28वीं आईनी तरमीम में इन चीज़ों की आमद है, तो इसके लिए क्या बेहतर ना होगा कि एक कौमी मुज़ाकरा शुरू हो, कोई डिबेट शुरू हो, ताकि फैसले पे मोहर लगाने से पहले हम जान चुके हों कि इसके ये नताइज हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अली मोहम्मद। एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे। शेर अफजल मरावत साहब, ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टाइम की पाबंदी कीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं, प्लीज़। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने एक सवाल रखता हूँ कि आया ये ऐवान जो हैं, मोहतरम ऐवान, क्या ये एक माइक, ये कालीन, ये सुर्ख कुर्सियाँ हैं, इसको ऐवान कहते हैं, या इस ऐवान में मौजूद हर मेंबर असेंबली के उस राय जिसमें वो आज़ादाना तौर पर हाँ या नहीं कह सकता है, वो ऐवान कहलाता है? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार जब से ये ऐवान बना है कि यहाँ जो फैसले होते हैं इनका पता हमें यहाँ के बजाय बाहर से पता लग जाता है और यहाँ उन फैसलों पे मोहर तस्दीक हो जाती है? क्या हम
सिर्फ मोहर तस्दीक करने वाले हैं? क्या इस पूरे ऐवान में जितनी पार्टियां बैठी है, क्या किसी एक पार्टी ने 28वीं आईनी तरमीम में नए सूबों के क़याम के हवाले से कोई खाका पेश किया है? क्या किसी भी सियासी पार्टी ने नए सूबों के हवाले से वसाइल की तकसीम, अदूदात और हल्का बंदियों के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है? एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे, तो अगर ये अच्छी है, अगर सूबे नए बनते हैं और पाकिस्तानियों को, क्योंकि इसमें सवाल हमारे मुस्तकबिल के बच्चों का है जो पाकिस्तान हमने उनको सौंपना है, हमने ये देखना है कि आज ये जो इतना बड़ा तारीख साज फैसला होगा, इस हवाले से इस ऐवान का कोई अमली किरदार होगा। तो मेरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तशरीफ़ फरमा हैं, क्या ये वजाहत फरमाएंगे कि आया 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी बनेगी, कोई डिबेट होगा, कोई बहस होगा और इस पे अमल दरामद के लिए क्या इस पार्लिमान में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें हम बता सकें कि जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे उतने ही फ़वाइद हैं, लोगों को अपनी दहलीज पे जो हैं सर्विसेज पर फराहम होगी, लोगों को अपनी दहलीज पे इंसाफ फराहम होगा, ये सारी चीज़ों से कौम को भी आगाह करना है। तो क्या अगर ऐसा कोई 28वीं आईनी तरमीम में इन चीज़ों की आमद है तो इसके लिए क्या बेहतर ना होगा कि एक कौमी मुज़ाकरा शुरू हो, कोई डिबेट शुरू हो, ताकि फैसले पे मोहर लगाने से पहले हम जान चुके हों कि इसके ये नताइज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अली मोहम्मद। एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे। शेर अफजल मरावत साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टाइम की पाबंदी कीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं प्लीज़। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने एक सवाल रखता हूँ कि आया ये ऐवान जो हैं मोहतरम ऐवान, क्या ये एक माइक, ये कालीन, ये सुर्ख कुर्सियाँ हैं, इसको ऐवान कहते हैं, या इस ऐवान में मौजूद हर मेंबर असेंबली के उस राय जिसमें वो आज़ादाना तौर पर हाँ या नहीं कह सकता है, वो ऐवान कहलाता है? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार जब से ये ऐवान बना है कि यहाँ जो फैसले होते हैं इनका पता हमें यहाँ के बजाय बाहर से पता लग जाता है और यहाँ उन फैसलों पे मोहर तस्दीक हो जाती है? क्या हम सिर्फ मोहर तस्दीक करने वाले हैं? क्या इस पूरे ऐवान में जितनी पार्टियां बैठी है, क्या किसी एक पार्टी ने 28वीं आईनी तरमीम में नए सूबों के क़याम के हवाले से कोई खाका पेश किया है? क्या किसी भी सियासी पार्टी ने नए सूबों के हवाले से वसाइल की तकसीम, अदूदात और हल्का बंदियों के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है? क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है? एक तरफ वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इसके फ़ौरन साथ ही नए सूबों की आमद की बाज़गश्त सुनाई देती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम, जिसका मुझे वैसे तो अंदाज़ा है कि आ रही है, चाहे आप में से कोई चाहे या ना चाहे, तो अगर ये अच्छी है, अगर सूबे नए बनते हैं और पाकिस्तानियों को, क्योंकि इसमें सवाल हमारे मुस्तकबिल के बच्चों का है जो पाकिस्तान हमने उनको सौंपना है, हमने ये देखना है कि आज ये जो इतना बड़ा तारीख साज फैसला होगा, इस हवाले से इस ऐवान का कोई अमली किरदार होगा। तो मेरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर
तशरीफ़ फरमा हैं, क्या ये वजाहत फरमाएंगे कि आया 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई पार्लिमानी कमेटी बनेगी, कोई डिबेट होगा, कोई बहस होगा, और इस पे अमल दरामद के लिए क्या इस पार्लिमान में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें हम बता सकें कि जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे उतने ही फ़वाइद हैं, लोगों को अपनी दहलीज पे जो हैं सर्विसेज पर फराहम होगी, लोगों को अपनी दहलीज पे इंसाफ फराहम होगा, ये सारी चीज़ों से कौम को भी आगाह करना है। तो क्या अगर ऐसा कोई 28वीं आईनी तरमीम में इन चीज़ों की आमद है तो इसके लिए क्या बेहतर ना होगा कि एक कौमी मुज़ाकरा शुरू हो, कोई डिबेट शुरू हो, ताकि फैसले पे मोहर लगाने से पहले हम जान चुके हों कि इसके ये नताइज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अली मोहम्मद